ये नहीं कहती कि मेरी कटिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग में परफेक्ट आएगा। आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपका अपर चेस्ट भी एकदम परफेक्ट आएगा, आर्म होल में भी कोई झोल नहीं आएगा। और आपका मिडल चेस्ट से जो कटोरी हमारे खींचने की प्रॉब्लम रहती है यहाँ से वो भी नहीं रहेगा, कि हमने कटोरी में जो हमारा मेजरमेंट चाहिए वो हमने बढ़ा दिया है। इस तरीके से आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देव ज्योति कटिंग और स्टिचिंग में। तो आज मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। कहाँ से हमें मार्जिन ऐड करना है, कहाँ से हमें सिलाई के लिए कपड़ा ऐड करना है, कहाँ से हमें कटिंग करनी है, कितनी कटिंग हमें फैब्रिक को बढ़ानी है, उसके हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो आपके साथ बनाया है। आप इसके हिसाब से कटिंग करिएगा, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आएगा। हम दूसरे वीडियोज़ देखते हैं, उसमें हमें कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, कहाँ पर हमारी कटिंग होगी, उसका हमें डिटेल में नहीं बताते हैं। इसके हिसाब से हम हमारा ब्लाउज़ कट करने जाते हैं तो हमारे ब्लाउज़ में बहुत सी मिस्टेक होती है। जैसे हमारे कटोरी ब्लाउज़ में ऊपर से हमारा कटोरी ब्लाउज़ टाइट हो जाता है या मिडल चेस्ट से हमारा टाइट हो जाता है। इसलिए मैं आपके साथ ये पूरा डिटेल का वीडियो शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से जो मैं बीच में आपको पॉइंट्स बताती रहती हूँ या जो भी कटिंग का हमारा मेज होता है उसमें से आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मेरे हिसाब से ही आप, जैसे मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ उस हिसाब से कटिंग कीजिए, उस हिसाब से मेजरमेंट लीजिए, तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट रेडी होकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बैक पार्ट की कटिंग शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हम फ्रंट पार्ट के कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से, क्योंकि हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये देखें, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हम हमारी लेंथ मापेंगे। तो हमारी लेंथ है 14 इंच। तो 14 इंच पे हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे कुछ इस तरह। अभी इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये देखें जिस तरह से। अब हम हमारे गले की चौड़ाई लेंगे। तो ये हैवी साइज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके गले की चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। ये देखिए, तो मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद हम इनका शोल्डर लेंगे। तो इनका शोल्डर हमें चाहिए 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच शोल्डर भी चाहिए। तो 2.5 इंच शोल्डर पे हम मार्क करेंगे और उसके लिए हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो वो रहेगा हमारा 1.25 इंच। ये देखिए कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से हमने 6 इंच के शोल्डर हमारे रहेंगे। ठीक है, और अब सेम नीचे भी 6 इंच पे कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। अब आपको लेना है आर्म होल। तो हमें आर्म होल कितना रखना है उसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जो भी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें या तो हाफ या 0.3 ऐड करके आर्म होल पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हैवी साइज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे देखो 6 मेरा है। शोल्डर हैवी साइज़ है, इसलिए यहाँ पे मैं आधा इंच प्लस करके 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर यही हमारा रहता 36 इंच या 34 इंच तो हम 6.25 इंच कर देते। जैसे आपका ब्लाउज़ का साइज़ ज़्यादा हो तो आप आधा इंच प्लस कीजिए। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि जो भी हमारा शोल्डर रहेगा उसी के हिसाब से इसमें या हाफ इंच ऐड करके, हाफ या 0.3 इंच हम ऐड करके आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल का निशान रहता है। ठीक है, अब मैं इन लाइन को सीधा कर लूँगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम हमारे आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल के शेप के लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये देखें, अब 1.25 इंच का मार्क लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से गोलाई दे दूंगी। उसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे। तो ये देखें, मेरे गले की लंबाई है 7 इंच। तो मैं कुछ तरह से इस तरह से इंची टेप को रख के 7 इंच पे मार्क करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं सेम 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, कुछ इस तरह से। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद मैं इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारा नेक हो गया। अब मैं मेरा लूँगी बस्ट पॉइंट। तो हमारा जो भी बस्ट पॉइंट रहेगा उसमें हम हाफ इंच ऐड करके निशान लगाएंगे। तो मेरा बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, हाफ इंच 11 ऐड पे निशान लगाऊंगी। 11 इंच भी सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हमारा रहेगा बस्ट पॉइंट। ये बस्ट पॉइंट की लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद हम हमारी लाइन लगाएंगे
योग पट्टी की हमारी लंबाई। तो मैं मेरे योग पट्टी की लंबाई है 13 इंच, तो मैं अभी 13 इंच पे मार्क करूँगी कुछ इस तरह से। 13 इंच पे मार्क करेंगे हम इस तरह से, और 13 इंच के निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे योग पट्टी का मेजरमेंट है। ये हमारी चेस्ट की, अपर चेस्ट की लाइन है, ये हमारे मिडल चेस्ट की लाइन है, यानी हमारे बस्ट पॉइंट है। और इसके बाद ये हमारा रहेगा बेल्ट, यानी जो भी हमारी योग पट्टी की लंबाई है उसके हिसाब से इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे अपर चेस्ट को लेंगे। तो मेरी अपर चेस्ट है 38 इंच, यानी मेरी अपर की जो बेस्ट है वो 38 इंच है। तो 38 इंच का हाफ करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए 38 इंच का हम हाफ कर लेंगे, 19 इंच, और 19 का भी हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच। ये देखिए अब 9.5 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, तो 9.5 के बाद हमें मिलेगा कुछ 11.5 इंच। तो अब हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आर्म होल में जो भी झोल का प्रॉब्लम रहता है वो ही नहीं आएगा यहाँ पे। इससे हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट कटिंग रहता है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पे अपर चेस्ट का ही मार्किंग लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने अपर चेस्ट की मार्किंग कर ली। के बाद हम हमारे कमर का निशान लगाएंगे इस वाली लाइन पे। तो ये देखिए मेरी कमर है 32 इंच, तो 32 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 16 इंच। 16 इंच का हाफ करेंगे तो 8 इंच, और 8 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला के सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे कटोरी पे निशान लगाएंगे। तो हमारी ये हैवी साइज़ है, इसलिए हमारे कटोरी का साइज़ है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो भी नेक है, कटोरी का शेप देने के लिए हमारा जो भी नेक है उससे मिनिमम हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे कुछ इस तरह। ये देखिए जो भी हमारी कटोरी है 7 इंच, इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए इसको मैं सीधा कर लूँगी। इसको सीधा होने के बाद ये जो हमारे 1 इंच का हमने जो मेजरमेंट लिया है इसको हम कुछ इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। ये देखिए क्रॉस में रखने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एक दूसरे को मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये शेप रिसीव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कटोरी का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है हमें कटोरी का शेप क्रिएट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमें हमारी कटोरी का शेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंच तक ऊपर लेंगे। ये हमारी योग पट्टी का शेप रहेगा, और 1.25 इंच तक ऊपर लेके हम हमारा 7 इंच का हाफ करेंगे। तो हमारा 7 का हाफ आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम हमारी योग पट्टी का शेप दे देंगे। ये देखें ये हमारे योग पट्टी का शेप रहेगा। सेम मैं यहाँ पे भी कटोरी का हाफ करके निशान लगा लूँगी और इस लाइन को सीधा कर लूँगी कुछ। तो अभी ये देखिए हमारा रेडी हो जाएगा पैटर्न। तो अभी कटोरी को 2 इंच की मार्जिन बढ़ानी है। पहले मैं मार्जिन कितनी बढ़ाई है उस पर निशान लगा के मार्जिन का भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि आपको समझ में आया इसलिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी जो हमने मार्जिन ऐड की है उसका निशान है। उसके बाद हमारी मिडल चेस्ट, तो हमारी मिडल चेस्ट है 40। तो हमें यहाँ से कटोरी हमारी जो खींचती है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए हम बताएंगे। तो ये देखिए हमारी जो मिडल चेस्ट की लाइन है वहाँ पे हम कुछ इस तरह से हमारी इंची टेप रखेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से। तो मिनिमम हमें कितना रिसीव हुआ, तो हमें रिसीव हुआ 8.5 इंच। ठीक है, हमें 8.5 इंच रिसीव हुआ। तो हम यहाँ पे ये देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच लिख दूँगी। यहाँ पे हमें हमारा मेजरमेंट रिसीव हुआ है 8.5 इंच। तो हम हमारे फुल मेजरमेंट का ये चौथा भाग है 8.5। तो हम 8.5 को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए हमारा 8.5, हम 8.5 को डबल करेंगे तो आएंगे हमारे 17 इंच, और 17 इंच को हम डबल करेंगे तो हमारा आएगा 34 इंचेस, यानी 34 इंचेस हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा कटोरी बढ़ाने से पहले। तो हमें अभी कटोरी कितनी बढ़ानी है उसके लिए आप ये देखिए। तो हमारा फुल मिडल बेस्ट है 40 इंचेस, और हमारा जो अभी का मेजरमेंट आ रहा है वो है 34 इंचेस। तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिला आपको देख सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा मिला है 6 इंचेस। कितना एक्स्ट्रा मिला है 6 इंचेस। तो वो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेंगे। एक्स्ट्रा कितना मिला है 6 इंचेस। ये देखिए अब जो 6 इंच है इसका मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कहाँ हमें मेजरमेंट पर बढ़ाना है वो बताएंगे। ठीक है, कटोरी को ऐसे सीधा नहीं, तो कुछ इस तरह से रखेंगे क्रॉस। ठीक है, हमें कटोरी को इस तरह से क्रॉस रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से,
ये 2 कटोरी रहेगी। ये हमारे 6 का भी हमें हाफ करना है। क्यों? क्योंकि हम 6 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा 40 में से बढ़ रहा है उसमें हमें 2 चेस्ट आएगी और 2 में का हाफ होगा, तो हम 6 का हाफ करेंगे तो हमें रिसीव होगा कितना इंच? 3 इंचेस। तो एक कटोरी के लिए हमारा बढ़ेगा 3 इंचेस। तो वो कैसे बढ़ाना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। कटोरी के लिए हमें 3 इंचेस बढ़ाना है, तो 3 इंचेस का भी हाफ करेंगे, क्योंकि एक कटोरी में हम हाफ यहाँ से बढ़ाएंगे, हाफ यहाँ पे, तो 3 का हमारा हाफ हुआ मिनिमम 1.5 इंचेस। तो 1.5 इंचेस में हम आधा इंच ऐड करेंगे हमारे मार्जिन का। तो हमें कितना रिसीव हुआ? तो हमें रिसीव हुआ 2 इंच। ये सब डिटेल में आपको कोई नहीं शेयर करता, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है उन्हें ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह, और जो हमारा नेक है वो भी सेम हम कुछ इस तरह इनको भी ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। हमने इन स्ट्रेट लाइन को कर लिया, तो हमें मिनिमम 2 इंच यहाँ पे और 2 इंच यहाँ पे ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करना है? तो यहाँ पे मैं इसमें स्टिचिंग ऑलरेडी ऐड कर रही हूँ हमारी सिलाई का मार्जिन। फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लूँगी कुछ इस तरह से। अब हमने जो 2 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद हमें नीचे कितना खींचना है तो ये देखिए, तो हम 3.5, ठीक है। हमारी कटोरी का हाफ है 3.5 इंचेस, तो 3.5 इंचेस में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। तो 4 इंच पे कुछ इस तरह से हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा 4 इंच पे मार्क हो गया। अब यहाँ पे हम, ये हमारी बटन पट्टी वाली साइड है, तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, और हाफ इंच यहाँ पे भी ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद अब हम इनको स्ट्रेट कर लेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए मैं यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा रही हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरा शेप आ रहा है। और यहाँ पे आपको शेप हाथों से देना है कुछ इस तरह से। हम ये ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह। फिर ये ड्रॉ करने के बाद हम इस कटोरी को हाफ इंच अंदर की तरफ रख के, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमें कुछ यहाँ तक रिसीव हुआ, उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो इस वाली गोलाई को कुछ हम इस तरह से ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इस जो हमने निशान लगाया इसको कुछ इस तरह से हम क्रॉस में जोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमारा क्रॉस में जोड़ के रेडी है। उसके बाद हम इसकी मार्जिन ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और हाफ इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे मार्जिन के लिए, तो हमें ये निशान रिसीव होगा, ठीक है। अब इस वाले निशान को भी हम इस वाले कटोरी के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखें, उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है इस पर कुछ इस तरह से ये लाइन बना लेंगे, हमारी जो भी बस की लाइन थी वो। तो अब हमें डार्ट कितना लगाना है वो हम नोटिस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ ये आपको लेना है। यहाँ पे हमने कितना हाफ किया था, ये देखिए हमारा हाफ कितना है इसका, तो हमारे इसका हाफ है 3.5 इंच, और यहाँ पे भी 3.5 इंच। तो सेम हमें ये वही रखना है मेजरमेंट, यहाँ पे वही मेजरमेंट यहाँ पे रखना है, और उसमें हाफ इंच जो हमने मार्जिन का ऐड किया है उसे छोड़ देना है। तो हमारा आएगा 4 इंच। तो हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। सेम दूसरी तरफ भी हमें यही करना है, 4 इंच पे कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो हमारे डार्ट के दोनों निशान हैं उन्हें हम कुछ इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ये। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे हमारे कटोरी की। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से ये हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट कटोरी मिल जाएगी। ये कटोरी बिल्कुल कहीं से भी नहीं खींचेगी। आपको सेम ऐसे ही करना है। कोई 1.5 इंच 2.5 इंच किसके लिए हमें कितना बढ़ाना है उसका दिमाग में ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सिंपल ट्रिक लगानी है, जो भी हमारा चेस्ट है उसमें से हमें माइनस करके ये वाला मिल जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको कटोरी को, ये देखिए कटोरी का डार्ट लेके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से मैं कटोरी को रखूँगी। ये देखिए यहाँ तक हमारा डार्ट है, इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो हमारी अभी एक कटोरी देखिए। ये देखिए अब मैंने मेजरमेंट के 7 बार बताया है, इसलिए ये एक्स्ट्रा बड़ी लग रही है आपको। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट जाएगा यहाँ पे, फिर हमारी एकदम परफेक्ट कटोरी हमको रिसीव होगी। ये देख सकते हैं आप। आपको कटोरी में कुछ नहीं बढ़ाना है, कटोरी में मैंने सब मार्जिन ऐड कर दिए। अब आपको कहाँ बढ़ाना है तो वो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए, ये हमारा पेच रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करनी है, और सेम यहाँ पे नीचे हमें हाफ इंच की मार्जिन ऐड करनी है। क्योंकि हमारा
ये कटोरी कुछ इस तरह से इसको अटैच होगी, ये इस तरह से। तो हमें इसके लिए 1/2 इंच यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये रहेगा। कटोरी में हम सब जगह हमने बढ़ा लिया था। ये देखिए बेल्ट रहेगा, तो बेल्ट में आपको सेम वही 1/2 इंच यहाँ पे हमने जो कटोरी में मार्जिन ऐड किए वो उसमें नहीं किए, तो 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे और 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे कि ये हमारा इस तरह से अटैच हो जाएगा। हमने कटोरी में सब जगह पे बढ़ा दिया, कटोरी में आपको कहीं पे भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने मेरे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। ये बहुत ही सिंपल तरीका था और कुछ मैंने आपके साथ नए शेयर करने की कोशिश की जिससे आपकी कटिंग एकदम सिंपल हो। मैंने बहुत सी कटिंग देखी, उसमें मैंने बहुत कटिंग ट्राई करके देखी, लेकिन मेरे को कोई भी कटिंग एकदम परफेक्ट नहीं लगी। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरी कटिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग में परफेक्ट आएगा। आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपका अपर चेस्ट भी एकदम परफेक्ट आएगा, आर्म होल में भी कोई झोल नहीं आएगा और आपका मिडल चेस्ट से जो कटोरी हमारे खींचने की प्रॉब्लम रहती है यहाँ से वो भी नहीं रहेगा कि हमने कटोरी में जो हमारा मेजरमेंट चाहिए वो हमने बढ़ा दिया है। इस तरीके से आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगी, ठीक है। तो आपको ये कटिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।